नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ महाराज, इस प्रकार रोमांचकारी संग्राम छिड़ जाने पर जब सारी सेनाएं सब ओर से पीड़ित और व्याकुल हो गईं, तब राधानंदन कर्ण युद्ध के लिए पुनः भीमसेन के सामने आया। ठीक उसी प्रकार जैसे वन में एक मत वाला गज दूसरे मदोन्मत्त गज पर आक्रमण करता है। जनमेजय तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, महाबली कर्ण और भीमसेन ने अर्जुन के रथ के निकट जाकर जो बड़े वेग से युद्ध किया, उनका वह संग्राम कैसा हुआ? भीमसेन ने युद्ध में जब राधानंदन महारथी कर्ण को पहले ही जीत लिया था, तब वह पुनः उनका सामना करने के लिए कैसे आया? अथवा भीमसेन भूमंडल के श्रेष्ठ एवं विख्यात महारथी सूतपुत्र कर्ण से समरांगण में युद्ध करने के लिए कैसे आगे बढ़े? भीष्म और द्रोण से पार पाकर धर्मराज युधिष्ठिर को महारथी कर्ण के सिवा दूसरे किसी से भय नहीं रह गया था। पहले जिस महाबाहु महामना राधानंदन कर्ण के बल पराक्रम का नित्य चिंतन करते हुए राजा युधिष्ठिर भय के मारे बहुत वर्षों तक नींद नहीं ले पाए थे, उसी सूतपुत्र कर्ण के साथ भीमसेन ने समर भूमि में किस प्रकार युद्ध किया? जो ब्राह्मण भक्त, पराक्रम संपन्न और समर भूमि में कभी पीछे न हटने वाला है, योद्धाओं में श्रेष्ठ उस कर्ण के साथ भीमसेन ने किस प्रकार युद्ध किया? जो वीर पहले आपस में भिड़ चुके थे, वे ही महान बल और पराक्रम से संपन्न कर्ण और भीमसेन पुनः युद्ध में कैसे प्रवृत्त हुए? पहले तो सूतपुत्र कर्ण ने अर्जुन के सिवा अन्य पांडवों के प्रति बंधुत्व दिखाया था, और वह दयालु भी है ही, तथापि कुंती के वचनों का बारंबार स्मरण करते हुए भी उसने भीमसेन के साथ कैसे युद्ध किया? अथवा शूरवीर भीमसेन ने पहले के किए हुए वैर का स्मरण करके सूतपुत्र कर्ण के साथ उस रण क्षेत्र में किस प्रकार युद्ध किया? संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन सदा यही आशा करता रहा कि कर्ण संग्राम में समस्त पांडवों को जीत लेगा। युद्ध स्थल में जिसके ऊपर मेरे मूर्ख पुत्र की विजय की आशा लगी हुई है, उस कर्ण ने भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया? तात, जिसका आश्रय लेकर मेरे पुत्रों ने महारथी पांडवों के साथ वैर ठाना है, उस सूतपुत्र कर्ण के साथ भीमसेन ने किस प्रकार युद्ध किया? सूतपुत्र के द्वारा किए गए अनेक अपकारों को स्मरण करके भीमसेन ने उसके साथ किस प्रकार युद्ध किया? जिस पराक्रमी वीर ने एकमात्र रथ की सहायता से सारी पृथ्वी को जीत लिया था, उस सूतपुत्र के साथ रणभूमि में भीमसेन ने किस प्रकार युद्ध किया? जो जन्म से ही कवच और कुंडलों के साथ उत्पन्न हुआ था, उस सूतपुत्र के साथ समरांगण में भीमसेन ने किस प्रकार युद्ध किया? संजय, उन दोनों वीरों में जिस प्रकार युद्ध हुआ और उनमें से जिस एक को विजय प्राप्त हुई, उसका वह सब समाचार मुझे ठीक ठीक बताओ, क्योंकि तुम इस कार्य में कुशल हो। संजय ने कहा, राजन, भीमसेन ने रथियों में श्रेष्ठ राधापुत्र कर्ण को छोड़कर वहां जाने की इच्छा की जहां वीर श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान थे। महाराज, वहां से जाते हुए भीमसेन पर आक्रमण करके राधापुत्र कर्ण ने उनके ऊपर कंक पत्र युक्त बाणों की उसी प्रकार वर्षा आरंभ कर दी जैसे मेघ पर्वत पर जल की वर्षा करता है। बलवान अधिरथ पुत्र ने खिलते हुए कमल के समान मुख से हंसकर जाते हुए भीमसेन को युद्ध के लिए ललकारा। उसने कहा, भीमसेन, तुम्हारे शत्रुओं ने स्वप्न में भी यह नहीं सोचा था कि तुम युद्ध में पीठ दिखाओगे, परंतु इस समय अर्जुन से मिलने के लिए तुम मुझे पीठ दिखा रहे हो। क्यों? पांडवनंदन, तुम्हारा यह कार्य कुंती के पुत्र के योग्य नहीं है, अतः मेरे सम्मुख रहकर मुझ पर बाणों की वर्षा करो। नरेश्वर, कर्ण की ओर से रण क्षेत्र में वह युद्ध की ललकार भीमसेन न सह सके। उन्होंने अर्धमंडल गति से घूमकर सूतपुत्र के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। महायशस्वी भीमसेन संपूर्ण शस्त्रों के चलाने में निपुण
कवचधारी तथा द्वैरथ युद्ध के लिए तैयार कर्ण के ऊपर सीधे जाने वाले बाणों की वर्षा करने लगे। कलह का अंत करने की इच्छा से महाबली भीमसेन कर्ण को मार डालना चाहते थे, इसलिए उसे बाणों द्वारा क्षत विक्षत कर रहे थे। वे कर्ण को मारकर उसके अनुगामी सेवकों का भी वध करने की इच्छा रखते थे। माननीय नरेश, शत्रुओं को संताप देने वाले पांडुनंदन भीमसेन कुपित हो अमरश्वर्ष कर्ण पर नाना प्रकार के भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। उत्तम अस्त्रों का ज्ञान रखने वाले सूतपुत्र कर्ण ने अपने अस्त्रों की माया से मतवाले गज के समान चलने वाले भीमसेन की उस बाण वर्षा को ग्रस लिया। महाबाहु महाधनुधर बलवान कर्ण अपनी विद्या द्वारा आचार्य द्रोण के समान यथावत पूजित हो रण क्षेत्र में विचरने लगा। राजन, क्रोधपूर्वक युद्ध करने वाले कुंती पुत्र भीमसेन की हंसी उड़ाता हुआ सा कर्ण उनके सामने जा पहुंचा। कुंती कुमार भीम युद्ध स्थल में कर्ण की उस हंसी को न सह सके। सब और युद्ध करते हुए समस्त वीरों को देखते देखते बलवान भीमसेन ने कुपित हो सामने आए हुए कर्ण की छाती में वत्सदंत नामक बाणों द्वारा उसी प्रकार चोट पहुंचाई जैसे महावत महान गजराज को अंकुशों द्वारा पीड़ित करता है। उन्होंने 21 बाण छोड़कर कर्ण के शरीर को बींध दिया। कर्ण ने भी 5-5 बाण मारकर उनके अश्वों को बींध दिया। फिर थोड़ी ही देर में कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से भीमसेन तथा उनके रथ, ध्वजा और सारथी सभी आच्छादित हो गए। उसने 64 बाणों से भीमसेन के सुदृढ़ कवच की धज्जियां उड़ा दी तथा उन पर अनेक मर्मभेदी नाराजों से चोट की। महाबाहु भीमसेन कर्ण के धनुष से छूटे हुए उन बाणों की कोई चिंता न करके बिना किसी घबराहट के सूतपुत्र के इतने समीप पहुंच गए मानो उससे सटे जा रहे हो। महाराज, कर्ण के धनुष से छूटे हुए विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों को अपने शरीर पर धारण करते हुए भीमसेन रण क्षेत्र में व्यथित नहीं हुए। तत्पश्चात भली भांति तीक्ष्ण किए हुए 32 तीखे भल्लों से प्रतापी भीमसेन ने समरांगण में कर्ण को भारी चोट पहुंचाई। उधर कर्ण जयद्रथ के वध की इच्छा वाले महाबाहु भीमसेन पर अनायास ही बाणों की बड़ी भारी वर्षा करने लगा। राधानंदन कर्ण तो भीमसेन पर कोमल प्रहार करता हुआ रणभूमि में उनके साथ युद्ध करता रहा, परंतु भीमसेन पहले के वैर का बारंबार स्मरण करते हुए क्रोधपूर्वक उसके साथ जूझ रहे थे। शत्रुओं का नाश करने वाले अमरशील भीमसेन कर्ण द्वारा दिखाई जाने वाली कोमलता या ढिलाई को अपने लिए अपमान समझकर उसे सह न सके, अतः उन्होंने तुरंत ही उस पर बाणों की भारी वर्षा प्रारंभ कर दी। युद्ध स्थल में भीमसेन के द्वारा चलाए हुए वे बाण कूजते हुए पक्षियों के समान वीर कर्ण पर सब ओर से पड़ने लगे। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए चमचमाती हुई धार वाले स्वर्ण में पंखों से सुशोभित उन बाणों ने राधानंदन कर्ण को उसी प्रकार ढक दिया जैसे पतंगे अग्नि को आच्छादित कर लेते हैं। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार सब ओर से बाणों द्वारा आच्छादित होते हुए रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने भी भीम पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु समर भूमि में शोभा पाने वाले कर्ण के उन वज्रोपम बाणों को भीमसेन ने अपने पास आने से पहले ही बहुत से भल्लों द्वारा काट गिराया। भरतनंदन, शत्रुओं का दमन करने वाले सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध में पुनः बाण वर्षा करके भीमसेन को ढक दिया। उस समय युद्ध स्थल में बाणों से चिने हुए शरीर वाले भीमसेन को सब लोगों ने कंटकों से युक्त शाही के समान देखा। वीर भीमसेन ने कर्ण के धनुष से छूटे और शिला पर तीक्ष्ण किए हुए सुवर्ण पंख युक्त बाणों को समरांगण में अपने शरीर पर उसी प्रकार धारण किया था जैसे अंशुमाली सूर्य अपने किरणों को धारण करते हैं। भीमसेन का सारा शरीर रक्त से लथपथ हो रहा था। वे वसंत ऋतु में खिले हुए अधिकाधिक पुष्पों से संपन्न अशोक वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे। महाबाहु भीमसेन रणभूमि में विशाल बाहु कर्ण के उस चरित्र को न सह सके। उस समय क्रोध से उनके नेत्र घूमने लगे। उन्होंने कर्ण पर 25 नाराज चलाए। उनके लगने से कर्ण छिपे हुए पैरों वाले विशैले सर्पों से युक्त श्वेत पर्वत के समान जान पड़ता था। फिर देवोपम पराक्रमी भीम ने अपने शरीर की चिंता न करने वाले सूर्यपुत्र को उसके मर्म स्थानों में 6 और 8 बाण मारकर आहत कर दिया।
उसके पश्चात हंसते हुए से प्रतापी भीमसेन ने दूसरा बाण मारकर तुरंत ही कर्ण के धनुष को काट दिया। फिर शीघ्रतापूर्वक बाणों का प्रहार करके उसके चारों अश्वों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी नाराचों से कर्ण की छाती पर भारी आघात किया। जैसे सूर्य की किरणें मेघों को भेद कर सब ओर फैल जाती हैं, उसी प्रकार भीमसेन के बाण कर्ण के शरीर को छेद कर शीघ्र ही धरती में समा गए। महाराज धृतराष्ट्र, यद्यपि कर्ण को अपने पुरुषत्व का बड़ा अभिमान था, तब भी भीमसेन के बाणों से आहत हो धनुष कट जाने पर रथहीन होने के कारण वह बड़ी भारी घबराहट में पड़ गया और दूसरे रथ पर बैठने के लिए वहां से भाग निकला। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।